बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था इवन नंबर के बारे में कि कौन कौन से नंबर इवन होते हैं। अगर कोई भी नंबर जिसके आगे पे ज़ीरो आता है या कोई इवन नंबर 2, 4, 6, 8 आता है तो वो उसके अगर यूनिट प्लेस में अगर वो नंबर आते हैं तो वो इवन नंबर है। ठीक है, आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं। तो बताना है हमने 3, 4 और 5। अब 3 के ऊपर कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। 4 पे अब हमें कैसे पता चलेगा ये 4 पे डिवाइड हो रहा है, ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने जहन में रखनी है कि अगर हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चाहते हैं मालूम करना कि अगर कोई भी नंबर जो है 3 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, एक बात आपने ध्यान में रखनी है, कोई भी नंबर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, अगर उस नंबर्स का सम लें तो वो भी 3 के ऊपर डिविजिबल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब अगर 7, 6, अब इसका वो कहता है कि अगर सम लें 7 + 6 + 2, अब 7 + 6 कितना बनता है, 13 + 2 कितना बनता है, 15। ठीक है, अब ये बना है 15। अब ये डिविजिबल बाय, अगर इसको डिवाइड करें 3 के ऊपर तो आंसर कितना आता है, 5। ठीक है, अब ये डिविजिबल है। अब 7 से अगर कोई भी नंबर है उसका अगर हम सम लेते हैं, सम लें तो वो डिविजिबल बाय किस पे हो। अब 7, 6, 2, अब इसको ऐड किया है तो 15 जो है तो वो 3 पे डिवाइड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अब ये 7, 6, 2 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, 3 के ऊपर डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट 5, 12। अब ये 3 की बात होगी। अगर वो हमें पता कैसे चलेगा कि 3 के ऊपर कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। अगर कोई भी नंबर जिसको सम करें तो वो डिविजिबल बाय 3 हो, वो 3 के टेबल में है। जैसे इनका सम किया है तो 15 आया और 15 3 पे डिवाइड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं 4 की। अब हमें कोई भी नंबर हो तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये 4 के ऊपर डिविजिबल है। अगर यूनिट प्लेस में, अब आप बात ध्यान में रखनी है, यूनिट प्लेस के अंदर या तो हमारे पास कितना आए, 0 आए। ठीक है, 0 यूनिट्स एंड 10th प्लेस में 0 और नंबर फॉर्म्स यूनिट और 10th प्लेस में 0 आ जाए। ठीक है, अब जैसे मैं लिख लेता हूँ 5, 2, 0, 0। अब ये यूनिट प्लेस है और 10th प्लेस है। अब ये आखिर में 0, 0 आ गया, यूनिट में भी 0 आए और 10th में भी 0 आए तो वो डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, अगर या दूसरी बात ये कि अगर यूनिट और 10th प्लेस में डिविजिबल बाय 4 हो। ठीक है, हो सकता है कि यूनिट प्लेस में कितना आ जाए, 8 और यहाँ पे 4 आ जाए, 7, 3। अब इसके यूनिट प्लेस में 4 है, ये भी डिविजिबल बाय 4 है, और 8 जो है ये भी, इसका मतलब है कि ये पूरा डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, यूनिट प्लेस। उसके बाद 5 हमें कैसे पता चलेगा कोई भी नंबर 5 पे डिवाइड हो रहा है। अगर जिसके आखिर पे या तो यूनिट प्लेस में 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए। यूनिट प्लेस में क्या आ जाए, यूनिट प्लेस में 5 आए और 0 आ जाए तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा। अब इसमें हमने देखना है कि ये यूनिट प्लेस में 5 + 1, अब ये किस पे डिवाइड होता है, 5 + 1 कितना बनता है, 6 + 2, 8। मतलब ये 3, मतलब इसको ये 4 आ रहा है, 3 पे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब इसका यूनिट प्लेस और इसमें कितना आ रहा है, डिविजिबल बाय, और अगर ये इस पर डिवाइड नहीं हो रहा
तो ये डिविजिबल बाय 4 होगा। स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखेंगे किसी सबसे पहले देख लें 5 को कौन कौन से नंबर डिविजिबल है। इसके आखिर पे 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। अब ये आखिर पे 5 आ रहा है तो डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। आखिर पे 0 आ रहा है डिविजिबल बाय 5 है, या आखिर पे 0 आ रहा है डिविजिबल बाय 5 है, आखिर पे 5 आ रहा है डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और उसके बाद और पे ये भी डिविजिबल बाय 5। अब ये जो 5 इसको या ना ये तो डिवाइड होता है। अब देखो ना कि यूनिट प्लेस में या तो आना चाहिए 4 पे डिविजिबल हो यूनिट प्लेस में। अगर जो डिविजिबल बाय 4 होगा तो यूनिट प्लेस में और टेंस प्लेस में 0 0 मतलब 2 0 आने चाहिए। तो ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, ये नॉट 3 4 और 5 मतलब डिविजिबल नहीं है। 3 4 और 5 तीनों के ऊपर ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने 9 8 अब इनका सम करें। अब टेंस प्लेस में आ गया ये 4 पे डिवाइड होता है। अब हमने इसको देखना है 4 2 द 8। हाँ, अब यूनिट प्लेस में टेंस अब ये डिविजिबल बाय 4 है, इसके ना यूनिट प्लेस में 8 आ गया मतलब ये डिविजिबल बाय 4 है। तो अब हमने क्या करना है, इसको ये 4 पे डिविजिबल लिखेंगे। अब इसका सम करके देखें 3 + 6 9 9 + 9 18 18 + 2 20। अब ये 20 आया, ये डिविजिबल मतलब इसका 3 पे डिवाइड नहीं होता। और ये किस पे डिवाइड होगा 3 6 9 2। हाँ, इसमें अब ये जो है 4 पे डिवाइड होता है, ठीक है। अब ये डिविजिबल बाय 4 होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखें ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है, उसको ऐड कर 5 + 3 8 8 + 6 8 + 1 9 + 6 15। तो ये भी ये 3 पे डिवाइड होता है, 15 आता है। 15 जो ऐड करना 15 आता है तो 3 पे डिवाइड होता है। उसके बाद हमारे पास नंबर रहते हैं 4 9 5 2। अब इसका अब ये भी 4 पे डिवाइड होता है, डिविजिबल बाय 4 है। अगर हम इसको अब 4 8 4 5 अब ये भी डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। तो अब हमने इसमें देखना है, आपने रूल्स देखने हैं कि कौन कौन से नंबर जो है डिविजिबल बाय 5 हैं, जिसके आखिर पर या तो 0 आता है या तो 5 आता है, वो डिविजिबल बाय 5 है। और 3 पे डिविजिबल का सिंपली मेथड ये है कि उनका सम करें तो वो डिविजिबल बाय 5 हो तो वो भी हमें डिविजिबल बाय 3 हो तो वो हमें पता चल जाएगा ये डिविजिबल बाय 3 है। उसके बाद 4 की बात होती है कि अगर यूनिट और टेंस प्लेस में 0 आ जाए, यूनिट और टेंस प्लेस में 0 आ जाए। अगर यूनिट और टेंस प्लेस जो हैं वो डिविजिबल बाय 4 हो, यूनिट एंड टेंस प्लेस डिविजिबल बाय 4 हो तो फिर भी वो 4 के ऊपर डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं और वो आपने याद रखने हैं कि और इसको लिखना है कि ये कौन कौन से नंबर किस पे डिवाइड हुआ है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कुछ और क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे। ये हमने लिखा है कि कौन कौन से नंबर जो है जैसे 5 पे डिवाइड हो रहा है, 4 पे 3 पे डिवाइड हो रहे हैं कौन कौन से। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट भी हम करेंगे, मतलब 5 9 पे डिवाइड कौन से होते हैं, 6 पे डिवाइड कौन से होते हैं और 7 पे डिवाइड कौन से होते हैं, कौन कौन से नंबर है। तो उस वक्त तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से करना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।